नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब काफी सक्रिय हो गए हैं। ये सक्रियता तो इनके मुख्यमंत्री के नाते हमेशा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के ढीला ढाली और वो सुस्ती के बाद अब कहीं ज्यादा सक्रियता दिख रही है। ये काफी हद तक सक्रिय नजर आ रहे हैं और साथ साथ सक्रियता बढ़ गई है नीतीश कुमार के खेमे के विधायकों और उनके अपने खास जो राजनेता हैं, जो उनके सबसे सरपरस्त कहे जाते हैं, उन सब के भी। उन्हीं में से एक संजय कुमार सिंह, जो किसी जमाने में रामविलास पासवान की खैरखाहियत और उनकी नजदीकी के लिए जाने जाते थे। संजय कुमार सिंह रामविलास पासवान के इतने करीब थे कि कई तरह की चर्चाएं होती थी। वो संजय कुमार सिंह अब विधान पार्षद हैं विधानसभा कोटे से, और अब वो नीतीश कुमार के खास माने जा रहे हैं। लेकिन खासियत उनकी ये रही है कि वो हमेशा अपनी पहचान को इधर उधर करने और जिससे वो जुड़े होते हैं उससे उनके रिश्तों में खटास आ जाती, इसके लिए भी चर्चा में बने रहते हैं। पिछले लंबे समय से नीतीश कुमार की नाराजगी का दंश झेल रहे थे संजय कुमार सिंह, और वो उनसे मिलना जुलना तो दूर, उनको लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी। ये लोकसभा चुनाव तक का दौर था। अब वो कहीं ज्यादा नीतीश कुमार के नजदीकी दिखाई देते नजर आ रहे हैं, और इस नजदीकीपन के साथ साथ कुछ इस तरह के बयान और उनकी गतिविधियां, उनकी सक्रियता कह रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2025 में लंबित है, उसके पहले नीतीश कुमार किस तरह से जनता दल यू को अपने एनडीए गठबंधन के भीतर बड़े भाई की पुरानी भूमिका को कायम रखने के लिए हिचकोले मार रहे हैं। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि नीतीश कुमार को घेरेबंदी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने पूरी तरह से बिहार में कर ली है। उसका मकसद है कि कैसे नीतीश कुमार को बड़े पार्टनर की भूमिका से छोटे पार्टनर के रूप में ले आया जाए। लेकिन नीतीश कुमार हैं, और फिर इस घेरेबंदी को समझते हुए उनकी सक्रियता बढ़ गई है। खास उनके जो लोग हैं, उनके जो नजदीकी हैं, उनकी भी सक्रियता इस बात का संकेत कराती है। इनके खास लोगों में विजय कुमार चौधरी और संजय कुमार सिंह, अशोक चौधरी, नीरज कुमार जैसे खास लोग बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। संजय कुमार सिंह की बात इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव की राजनीति कैसे की जाती है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के द्वारा, खासकर नीतीश कुमार के तरफ से कैसे दबाव की राजनीति की जाती है, इसकी वानगी देखिए। संजय कुमार सिंह ने बयान दिया कि वो अगले विधानसभा चुनाव में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वो विधान पार्षद हैं, उनके 2 साल का समय अभी बचा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो विधानसभा चुनाव लड़ने की ताल अभी से ठोक रहे हैं। अब इसकी पटकथा इस तरह से देखी जानी चाहिए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। बाढ़ कभी किसी जमाने में संसदीय क्षेत्र हुआ करता था और नीतीश कुमार वहां के बहुचर्चित सांसद हुआ करते थे। बाढ़ एक विधानसभा क्षेत्र भी है जहां से कई बार पहले विधायक भी रह चुके हैं नीतीश कुमार। उनके खास ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी वहां के विधायक रह चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी जनता दल यू और समता पार्टी के तरफ से वो विधायकों को टिकट दिया गया, मतलब उन्हें टिकट दिया गया और ये चुनाव जीते। फिलहाल बात यह है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो नीतीश कुमार के खास हैं, उनसे नाराजगी के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया था और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाढ़ से चुनाव में उतारा। बाढ़ के वो मौजूदा विधायक भी हैं भाजपा के,
लेकिन ये और बात है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व से उनकी अपनी कभी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं बनी। पिछले लोग संजय जायसवाल के समय में उन्होंने लगातार प्रदेश भाजपा नेतृत्व से अपने रिश्ते को लेकर के चर्चाएं बनाए रखी, यानी वो नाराज दिखे थे। इस तरह के बयान उनके हमेशा सुर्खियों में रहते थे। लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानो अभी चुप हैं और उनकी चुप्पी ये एहसास कराती है कि अभी वो न तटस्थ भूमिका में है। नीतीश कुमार से उनकी नजदीकी और उनकी प्रियता अपनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी में वो बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से फिर अगला विधायक के रूप में उनको उम्मीदवार बनाया जाए, इसकी गुंजाइश बढ़ रही है। लेकिन जनता दल यू और नीतीश कुमार की पार्टी खुलकर जब कहे कि बाढ़ से चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की सीट है वहां से उनका प्रत्याशी चुनाव में उतरेगा, तो बात कुछ हजम नहीं होने वाली। बात इसलिए हजम नहीं होती है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की बड़ी पार्टनर है देश में, उसका विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानो, वहां के विधायक हैं। नीतीश कुमार के वो नजदीकी भी रहे हैं, उनके स्वजातीय भी हैं। लेकिन दूसरे नीतीश कुमार के नजदीकी जो जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद हैं, प्रवक्ता भी रह चुके हैं, उनके खास हैं, वो अगर अड़ने जैसी मुद्रा में बात करें कि वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, तो फिर ये इस बात का संकेत कराता है कि दबाव की राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। और दबाव की राजनीति कैसे की जा सकती है, इसके नमूने बेहतर पहले भी बहुत सामने आ चुके हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी से बराबर बराबर सीटों की दावेदारी का हक मांगती रही है, वो उसका दौर अभी आने में काफी समय लगेगा। लेकिन शुरुआत खास उनके जो नीतीश कुमार के अपने चहेते संजय कुमार सिंह है, उनके द्वारा बाढ़ विधानसभा सीट को लेकर के इस तरह की बयानबाजी ये संकेत कराने के लिए काफी नजर आ रही है कि एनडीए के भीतर काफी हद तक मशक्कत होने वाली है और काफी हद तक रसाकशी के बाद बहुत कुछ निर्धारित होने वाला है कि कौन कहां से लड़ेगा और किसके हक पाले में कितनी सीटें जाएंगी। बेशक जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में सीटों का बंटवारा बराबर का हो सकता है और ये संभावित भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व की जिस तरह से जोर आजमाइश चल रही है कि नीतीश कुमार को बड़े पार्टनर की भूमिका से उठाकर उन्हें छोटे भाई की भूमिका में लाया जाए, ये समझते हुए, इसका विश्लेषण और इसका आकलन करते हुए नीतीश कुमार के कैंप से अभी से भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाने की राजनीतिक सुगबुगाहट इस रूप में देखी जा सकती है जो संजय कुमार सिंह के बयान में नजर आ रही है। संजय कुमार सिंह वाकई वहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका निर्णय तो बाद में होना है। लेकिन आप गौर करिए कि नीतीश कुमार के दो खास लंबरदार नेताओं में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानो भी नीतीश कुमार के खास हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुक है, अभी वहां के विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी चुप्पी रहते हुए दूसरे नीतीश कुमार के खास नेता और पार्टी के विधान पार्षद का ये कहना कि वो वहां से ही चुनाव लड़ेंगे, ये इस बात का एहसास कराने के लिए काफी है कि दबाव की राजनीतिक सुगबुगाहट एनडीए कैंप में हो गई। दबाव की राजनीतिक सुगबुगाहट अभी और भी कई दौर में आना शुरू होगा, लेकिन अभी शुरुआत में इसकी भनक जब लगती है तो इसका एहसास होना भी स्वाभाविक है। दूसरी ये भी बात सामने आ सकती है कि चाचा और भतीजे के कैंप में रसाकसी हो, दोनों में खींचतान हो कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा विधानसभा चुनाव में। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और पशुपति कुमार
पारस की लोक जनशक्ति पार्टी दोनों ही एनडीए का हिस्सा है और दोनों में भी खींचतान मच सकती है। लेकिन फिलहाल जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में प्रदेश एनडीए में जो रशाकशी और खींचतान चलने वाली है, उसकी आहट संजय सिंह के बयान से साफ निकल के सामने आ जाती है। अब आप भी एक हमारे प्रबुद्ध दर्शक हैं, इस बात का आकलन कर सकते हैं और आकलन करते हुए हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वीडियो और हमारे इस विश्लेषण पर आपकी प्रतिक्रिया आवे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और साथ साथ अगर हमारे इस चैनल के अब तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इस काफिले में हिस्सेदार बने। देखते रहिए, आपके साथ बने रहिए हमारे साथ। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।